नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर से। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बयुक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर जो कि वर्तमान बलिया जिले के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से लेके 1862 तक ये गवर्नर जनरल रहा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये दिया है आपका झांसी। झांसी से कौन संबंधित, तो रानी लक्ष्मीबाई। ए का आपका चौथा हो जाएगा। बी है लखनऊ से, तो लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल इन्होंने नेतृत्व किया था। और कानपुर से तो कानपुर से अजीमुल्लाह खान ने नेतृत्व किया था। तो सी का दूसरा हो जाएगा। और फैजाबाद से अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो डी का पहला हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा, बी का आपका तीसरा हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका दूसरा और डी का पहला। 4, 3, 2, 1 जिस विकल्प में होगा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ सही हो जाएगा। आप इसका देख सकते हैं कि झांसी से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और विद्रोह का दमन करता कौन था, तो जनरल ह्यूरोज। और लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी और कॉलिन कैंपबेल विद्रोह के दमन करता थे। कानपुर से अजीमुल्लाह खान, कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी विद्रोह का दमन किए। और फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह, कर्नल नील ने यहाँ दमन किया विद्रोह का। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी से। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। और व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे, पहला था सतारा आपका जो कि 1848 में विलय किया गया। उसके बाद जैतपुर था 1849 में विलय किया गया। झांसी को 1853 में विलय किया गया और नागपुर को 1854 और 1856 में आपका अवध का विलय कर लिया गया। अगला प्रश्न आपका, व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सेम ही क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर जो कि आरा बिहार में है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यह जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। इस विद्रोह को विलियम टेलर एवं मेजर विंसेंट ने समाप्त किया था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। इन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दे दी गई थी खान बहादुर खान को। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस.एन. सेन। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा। इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक 1857 है और एस.एन. सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया और अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न आपका महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा था। इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 के विद्रोह की शुरुआत वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की तथा वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया, किंतु यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध, रुहेलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि पटियाला, जिंद, ग्वालियर तथा हैदराबाद रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। कैनिंग ने इनके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। तो दोस्तों ये था 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।